नमस्कार, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बात भानु प्रतापपुर उपचुनाव की। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में वोटिंग जारी है। 1 बजे तक 60% वोटिंग हो चुकी थी। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। जनता का फैसला किसके हक में आएगा ये तो ईवीएम बताएगी, लेकिन इससे पहले जीत के अपने अपने दावे हैं। वोटर्स की कतार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पूजा पाठ कर रहे प्रत्याशी। ये तस्वीरें भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की है। पार्टियों प्रत्याशियों ने जनता को लुभाने की भरपूर कोशिशें की और अब बारी जनता के फैसले की। विधानसभा क्षेत्र के करीब 1,96,000 वोटर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जनता का ये फैसला किसके हक में आएगा ये ईवीएम बताएगा, लेकिन इससे पहले जीत के दावे हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम और सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी से अकबर राम कोराम में है। इलेक्शन में जीत के लिए प्रत्याशियों ने खूब पसीना बहाया है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी जीत का दावा कर रही है। इलेक्शन के नतीजे आने से पहले जनता का धन्यवाद भी दे रही है। मैं पूरे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से यही कहूंगी कि वो बिल्कुल उनका भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिला है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और पूरे जनता जो है, हमारे माननीय भूपेश सरकार के जो 4 वर्षों में विकास कार्य हुए हैं और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो लगातार इन 3 बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और विकास के इतने कार्य किए हैं, तो इन सबको देखते हुए वहां के मतदाता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट देंगे। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी मतदाताओं को जो मेरा सहयोग और उनको बिल्कुल आशीर्वाद दिए। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम भी जीत के दावे कर रहे हैं। इलेक्शन के दौरान इन पर आरोप लगे, जिसे बीजेपी ने साजिश षड्यंत्र बताया और अब नेताम वोटर्स पर भरोसा जताते हुए जीत की बात कर रहे हैं। जानना है उठा के ले जाए। हमारी यहाँ की जनता चुनाव लड़ती, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ती और भारतीय जनता पार्टी को विजय घोषित करते। आप अपनी जीत को लेकर कितने पूरे आश्वस्त हूँ। आपको लगता है लीड कहाँ तक होगी? आपको लगता है भारी से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। भानु प्रताप उपचुनाव में वोटर क्या फैसला करते हैं ये तो ईवीएम ही बताएगा, लेकिन प्रत्याशी अभी से जीत के दावे कर रहे हैं। सभी प्रत्याशियों का यही कहना है कि जनता ने उनके हक में फैसला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग इस वक्त चल रही है और आपको ये भी बता दें कि कुछ ही वक्त और बचा है और जब वोटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा और किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। भले ही एक सीट पर बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, लेकिन ये बाई इलेक्शन बहुत हद तक आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए एक हवा जरूर बताएगा कि किस ओर बह रही है। माहौल जरूर बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में, और एक रुझान के तौर पर जरूर इसके नतीजे समझे जाएंगे। लेकिन आज वोटिंग हो रही है इस बाई इलेक्शन की, भानु प्रतापपुर उपचुनाव की। दरअसल सिटिंग विधायक मनोज मंडावी की मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी। क्या कुछ और सियासी दलों के अंदर इस बाई इलेक्शन को लेकर चल रहा है, हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। नितिन भंसाली जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका नितिन जी, और देवलाल ठाकुर साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी स्वागत है। नितिन भंसाली जी, क्या मेन फैक्टर, क्या अहम फैक्टर आपको नजर आते हैं इस बाई इलेक्शन के? हालांकि कुछ देर और बचा है वोटिंग के लिए, वोटिंग खत्म और किस्मत ईवीएम में बंद। नितिन भंसाली जी। 256 मतदान केंद्र में भानु प्रतापपुर जी विधानसभा के चुनाव में जो जनता का आशीर्वाद 1 बजे तक के जैसे इस प्रकार आंकड़े आए, 52% से अधिक मतदान हुआ है। देखिए आप इस मतदान के प्रतिशत को भी देखिए कि इसमें 50% भागीदारी अभी तक 1 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो महिलाओं की है। सरकार विकास के नाम पर, अपने किए गए कामों के नाम पर आम जनता के बीच है और प्रदेश की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के और स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के नाम पर और उनके काम पर हम जनता के बीच हैं। बहुत दुख की बात है कि मनोज मंडावी जी पूरे 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और आकस्मिक उनकी मृत्यु हुई। हमारी प्रत्याशी श्रीमती सावित्री मंडावी जो है
वो एक योग्य प्रत्याशी है और उस क्षेत्र की जनता की नब्ज को भी काफी अच्छी तरीके से समझती है। और हमने जैसा कि कहा कि हमने हमारे नाम और काम पर आशीर्वाद मांगा। और दूसरी तरफ हम देखें तो भाजपा में एक 15 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार और दुष्कर्म के आरोपी को जिस प्रकार टिकट देकर जिस व्यक्ति को जेल भेजा जाना चाहिए, उसको जेल भिजवाने के लिए काम करना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाकर उस प्रत्याशी के लिए दुष्कर्म और बलात्कार के आरोप में जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है ब्रह्मानंद नेता, उसके लिए घर घर जाकर वोट मांगे। तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र उजागर हुआ है। निश्चित तौर पर प्रचंड और रिकॉर्ड तोड़ मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत होगी। ठीक है, चलिए, बहुत दावे आपके हैं। और ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी की ओर से हैं, कांग्रेस की ओर से सावित्री मंडावी मैदान में हैं। देवलाल ठाकुर जी, क्या की फैक्टर थे इस पूरे बाय इलेक्शन में, क्या नजर आया? बहुत सारे मसले उठे और क्या किन मुद्दों पर आपको भरोसा कि जनता आपके पक्ष में जाएगी? देवलाल जी। देखिए, कांग्रेस शुरू से पराजय के भाव से डरी हुई थी और इनके पास 4 सालों में काम करने का कोई भी काम इस भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया। कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको लेकर ये वोट मांगने जाए। हाँ, इस भानु प्रतापपुर विधानसभा में जरूर ये देखने को मिला है कि कांग्रेस के लोगों ने आदिवासियों को अपमानित करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा, कोई भी कसर नहीं छोड़ा। जब जब इनको मौका मिला ये आदिवासियों को अपमानित करते रहे, चाहे चरित्र लांछन की बात हो या इनके मुख्यमंत्री आदिवासी समाज को चुनाव नहीं लड़ने की हिदायत देते रहे। समाज को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, जबकि इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर भारत देश में चुनाव लड़ने के लिए सब स्वतंत्र है। इस आजाद भारत में कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इस पर मुख्यमंत्री जी का कहना कि आदिवासी लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है, ये लोकतंत्र की हत्या है। दूसरी बात एक चीज और कहना चाहूंगा, इससे पर भी कांग्रेस यहाँ पर भी नहीं रुके क्योंकि चुनाव का हार का डर उनके सर पर मंडरा रहा था। अभी 2 दिनों से पेपर में विज्ञापन लगाकर इन्होंने हमारे आदिवासी समाज को बदनाम करने का प्रयास किया, आदिवासियों को बदनाम करने का प्रयास किया कि चंद रुपयों में आदिवासी लोग बिक गए हैं, आदिवासियों के नेता चंद रुपयों में बिककर इस चुनाव में लड़ रहे हैं करके इन लोगों ने आरोप लगाया। क्यों, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं भी आदिवासी परिवार का आदमी हूँ। हम लोग बुढ़ादेव के वंशज है, माँ दत्तेश्वरी के वंशज है, वीर बुड्ढा दो बिरसा मुंडा, वीर नारायण सिंह सहित गैर सिंह नायक के वंशज है, जो कभी पैसों के लिए नहीं आगे, अपनी जान की शहादत के लिए देश की आजादी के लिए, लेकिन कभी भी हम पैसों के पीछे नहीं भागे। आदिवासी समाज कभी नहीं बिकता। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज अपनी सरलता और ईमानदारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपने मसला उठाया तो इस पर रिएक्शन भी बनता है। नितिन जी, भाई आदिवासी समाज पैसा लेकर चुनाव लड़ रहा है, भाई सबको अधिकार है, जो अगर उसके पैरामीटर में खरा उतरता है तो उसे चुनाव में उतरने का परमिशन है। फिर ऐसे कह देना पोस्टरबाजी होना, ये क्या संदेश क्या देता है? ये हमने किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका है इसमें प्रशांत जी, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। बाकी चीजों को किस तरीके से रेसिपी बनाकर आम जनता के बीच प्रस्तुत करना, उनको भ्रम में डालना, ये भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छे तरीके से जानती है। मैंने तो शुरू में ही कहा कि हमने तो हमारे नाम पर और काम पर वोट मांगे हैं। प्रदेश की भूपेश बघेल जी की सरकार के और मनोज मंडावी जी के नाम और काम पर वोट मांगे। और जैसा कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है 1 बजे तक के, जैसे मैंने आंकड़े बताया, आप देखिएगा अच्छे प्रतिशत होंगे मतदान के भी, लोगों में जागरूकता भी आई है और ये अच्छाई और बुराई की जीत है। सीधी सरल बात है। यहाँ पर एक योग्य और पेशे से शिक्षक महिला हमारी प्रत्याशी जो है मैदान में है और दूसरे तरफ भाजपा से दुष्कर्म और बलात्कार का पॉक्सो एक्ट के तहत जिसके खिलाफ मामला दर्ज है वो प्रत्याशी है। तो अच्छाई और बुराई की लड़ाई में हमेशा देखा, रामायण में भी आपने देखा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, जिस प्रकार दशहरा उत्सव मनाया जाता है, इसी प्रकार जिस दिन 8 तारीख को नतीजे आएंगे एक उत्सव का दिन होगा। और सावित्री मंडावी जो हमारी प्रत्याशी है कांग्रेस के रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेगी प्रदेश। चलिए, भरोसा आपको रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगी वो। देवलाल ठाकुर जी, सिलेक्शन कैंडिडेट सिलेक्शन में चूक हो गई क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप किसी के कह देने से बीजेपी के लिए कहा जाता है प्रॉपर रिसर्च करके, अगर आप किसी को कैंडिडेट बनाते हैं, प्रॉपर बैकग्राउंड पता करते हैं, रिसर्च करते हैं,
अगर ऐसा विवादित चेहरा होता तो अमूमन पार्टी अवॉइड करती है, लेकिन लग रहा है कि शायद पूरी जानकारी आप लोग नहीं निकाल पाए अपने उम्मीदवार की पहले। देखिए, जानकारी तो किसी को जानकारी की क्या बात है। अगर किसी को आप षड्यंत्र आरोप लगा देंगे तो इसकी जानकारी किसको रहेगी? जानकारी थी, जो व्यक्ति है उसको बिल्कुल अपनी बातों को छुपा रहे हैं। सबको जानकारी शपथ पत्र में उनको लगता था चुनाव आयोग को भी अंदर कर देना था, वो कौन रोका था? वो तो प्रचार कर रहा था। तो ये जो आगे भागे ले जाते पुलिस आई और लीजिए, एक दूसरे की बात जरूर सुने जी। इतना देख रहा है, सुने भी ताकि दर्शक भी सुन पाए आपकी बात। जी, जवाब दे दिया गया है, जो मतपेटी में बंद हो गया है वो आपको 8 तारीख को इनका जवाब मिल जाएगा। अब ये देख लीजिए 8 तारीख को जब जवाब होना चाहिए, हारोगे ना तो हारने के बाद कौन सी पटकथा लिखोगे ये भी मैं बोलो तो आप भाई दोहरा के लिए आप लोगों ने देख लेना कि आप लोग तीसरे पोजीशन में आओगे, दूसरा भी नहीं, तीसरा, क्योंकि मैं पहले से ही बोल रहा हूँ अच्छा ठीक है, ठीक है। नितिन भंसाली जी, सवाल आपसे है भाई, नोटिस भेजा गया ब्रह्मानंद नेताम को, कह रहे हैं आप आरोप भी लगा रहे हैं, बल्कि वो झारखंड में जो मसला इनके खिलाफ कायम है उसके दस्तावेज वहां तक की पुलिस यहां तक आ गई, तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वो तो लगातार प्रचार भी कर रहे हैं, फील्ड में भी जा रहे हैं, जाते रहे, क्या दिक्कत थी फिर? ये तो भाजपा से ये प्रश्न करना था कि आपने ले जाके सरेंडर क्यों नहीं किया, या फिर झारखंड की पुलिस आई थी तो उनको सामने क्यों नहीं किया? घर गए तो घर में ताला नहीं, अगर अपराधी है तो क्या उससे सरेंडर का इंतजार करते हैं आप? छत्तीसगढ़ पुलिस क्या सरेंडर का इंतजार करती है क्या? ये जी। कालीचरण को मध्य प्रदेश से उठाकर लाए थे आप जी। झारखंड पुलिस में ये दर्ज हुआ है और तत्कालीन रघुवर प्रसाद वहाँ के मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, तब ये मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने इस पे इन्वेस्टिगेशन में 5 सरकार आपकी है ना भंसाली जी, सरकार आपकी है। पुलिस आई, पुलिस ने खोजबीन की, भाजपा के नेता सारे पूरी टीम लेकर पहुंच गए थे दुष्कर्मी और बलात्कारी को बचाने के लिए। देखिए ना, जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, इनके सारे नेता केदार कश्यप, बृजमोहन अग्रवाल, लक्ष्मीनाथ गौर, डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल सब समर्थन में खड़े हो गए। और ये तो भाजपा की ही अंतर कलह का नतीजा है। चलिए, इस वक्त इसी मसले से जुड़ी हुई नितिन जी बड़ी खबर है, झारखंड से बड़ी खबर है। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर रोक लगी है, हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाई है ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर। ये बड़ी खबर है भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल ब्रह्मानंद नेताम भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हैं और उनकी गिरफ्तारी पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। दरअसल झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंची थी गिरफ्तार करने, हालांकि गिरफ्तारी हुई नहीं थी ब्रह्मानंद नेताम की। और अब ये बड़ी खबर है, झारखंड हाईकोर्ट ने ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। स्वाभाविक है कि बीजेपी का पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा होगा और जाहिर है कि इस पर सुनवाई के बाद ये रोक लगाई गई है। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बाई इलेक्शन में ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उन पर रेप जैसे गंभीर आरोप हैं और इस मामले में हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। नितिन भंसाली जी, इस पर रिएक्शन आपका? चलिए, नितिन भंसाली जी के पास भी चलूंगा और न्यूज़ 18 संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे रांची से। आपको बता दें कि ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। झारखंड पुलिस गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंची थी ब्रह्मानंद नेताम को। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और ब्रह्मानंद नेताम लगातार प्रचार भी कर रहे थे, दोनों पक्षों की ओर से, कांग्रेस बीजेपी दोनों की ओर से वाकयुद्ध चल रहा था। और अब इस मामले में ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। ब्रह्मानंद नेताम
की गिरफ्तारी पर फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। संजय सिन्हा न्यूज 18 संवाददाता रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, ये बड़ी राहत एक लिहाज से बीजेपी को जरूर कही जा सकती है। अपील की गई होगी इस पूरे मामले में, क्या कुछ कहा है और हाईकोर्ट ने? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी प्रत्याशी जो विधानसभा में जो भानु प्रताप जो नगर जो है, वहाँ से जो बीजेपी प्रत्याशी जो रहे हैं आपको ब्रह्मानंद नेताम, उनको झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामला 2019 का है कि उन पर जमशेदपुर की एक नाबालिग 15 साल की बच्ची पर जो है दुष्कर्म का आरोप लगा था और साथ ही देह व्यापार में धकेलने का भी उनके खिलाफ उनका आरोप लगा था। लेकिन आज उनके जो वकील है उनकी ओर से जोरदार पैरवी की गई, कहा गया कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है और FIR में भी उनका नाम नहीं है। तो जिसको कोर्ट ने सुना है और कोर्ट ने सुनने के बाद उन पर अगली सुनवाई तक, चूंकि मामले की अगली सुनवाई होनी है, तो अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। ये पूरा मामला 2019 का है और झारखंड पुलिस इस मामले में ब्रह्मानंद नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंची थी, लेकिन कोर्ट में चूंकि मामला चल रहा था और आज झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत उन्हें मिली है। जी ठीक, शुक्रिया संजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी राहत ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाई कोर्ट से और उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है झारखंड हाई कोर्ट ने। और हमारे साथ नितिन भंसाली जी और बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी बने हुए। नितिन भंसाली जी, ये मौका भी आपने छोड़ दिया, मौका था गिरफ्तार करने का। देखिए, मौका था, मौका नहीं था, भागे भागे कौन फिर रहा था। मैंने तो यही कहा कि ये प्रश्न तो भाजपा से करना चाहिए। अभी आपने आपके न्यूज में ये जानकारी मिली कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, तो रोक लगाई है, आरोप मुक्त नहीं कर दिया है, क्लीन चिट नहीं दे दिया है भाजपा के जैसे, सिर्फ रोक लगाई है। किस आधार पर लगाई है वो बात भी सामने आएगी। तो निश्चित तौर पर जो गंभीर आरोप लगे और उस बच्ची ने जो बयान दिया है और उस बच्ची ने जो डायरी में जिन चीजों का जिक्र किया था और जिस प्रकार एक 2 लोग जो महिला दलाल और एक और थे वो भी इस प्रकरण में जो उनके जो बयान आए, वो सारी चीजों से स्थितियां बिल्कुल क्लियर है और ये राहत हो सकती है कुछ देर की या कुछ दिनों की, पर ये कोई फैसला नहीं है। निश्चित तौर पर हम उस बच्ची के लिए सारे लोग, मैं तो किसी पार्टी विशेष को नहीं कहूंगा, ये तो एक सामाजिक बुराई है। सारे लोगों को किसी के खिलाफ यदि ऐसा आरोप लगाए तो इसकी निष्पक्ष जांच होकर यदि दोषी हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। कानून अपना बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी भी चाहिए। और आप अगर छत्तीसगढ़ में ऐसा उम्मीदवार था तो उसकी जल्द फिर गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी। आप लोग शायद आपको लगता है कि शायद वहां से सियासत खत्म हो जाती है। ठीक है देवलाल ठाकुर जी, मजबूरी में आप लोगों को ऐसे शख्स के साथ खड़ा होना पड़ा जैसे गंभीर आरोप लगे हों, चूंकि आपने उम्मीदवार बना दिया था, मजबूरी हो गई थी बीजेपी की, फिर छोटी सी राहत मिल गई हो आपको? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ, अगर वो आरोपी रहता तो भारतीय जनता पार्टी उसको पकड़ के ले जाके खुद ही सरेंडर करवा देती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी बच्चे के साथ जिस प्रकार दुराचार हो, और इस बात को सनद सबको रखना चाहिए, सियासत और जो सत्यापित प्रतिनिधि होती है इसका ज्ञान सारे लोगों को होना चाहिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। जब उस पीड़िता ने कहीं पर भी उसके नाम से नामजद FIR नहीं की, 164 का जो विलंबित बयान होता है जो न्यायालय के सामने होता है, उस पर भी कहीं पर भी उसका नाम नहीं है, तो ऐसे आप उसका और पीड़िता का नाम उजागर, अरे भाई राहत FIR अगले आदेश तक राहत जानने की जरूरत है, कगार पर पहुंच चुकी है। तो देवलाल जी, हाल फिलहाल का मामला नहीं है आदिवासी समाज इनको कैसे जवाब देगा? हाल फिलहाल का मामला भी नहीं है और दूसरा आपके राज्य का मामला भी नहीं है। दूसरे राज्य में अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो जरूर आग रही होगी, तब तो धुआं उठा। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि धुआं उठा, मामले रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस के लोग यहाँ का छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मोहन मरकाम ये उजागर करता है कि इसमें ब्रह्मानंद नाम का नाम है। छत्तीसगढ़ की सरकार को नहीं मालूम उसका पुलिस महकमे का एक पुलिस वाला भी है। इन लोग इतनी ईमानदारी से अगर किसी को न्याय दिलाने की बात करते हैं कि झारखंड पुलिस आई थी तो छत्तीसगढ़ की उस पुलिस को गिरफ्तार करके ले गई, तो इतना ही से बता दो। सरकार में तो आप हो, सरकार के वक्त आप चाहते क्या है? चुनाव को प्रभावित करवाना चाहते थे,
प्रत्याशी को बदनाम करवाना चाहते थे, आदिवासी समाज को बदनाम करवाना चाहते थे। कांग्रेस चाहती क्या थी, ये तो तय हो ना। जी भैया आपको किसी ने रोका है पुलिस वाले नहीं को? नहीं, आप कुछ नई बात नए तथ्य रख रहे हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से रखिएगा ताकि नितिन भंसाली जी तक भी ये बातें पहुंचे, चूंकि उनका कनेक्शन टूट गया था, कट गया था। जी, और किस किस का नाम थोड़ा सा एक बार फिर बताइएगा देवलाल ठाकुर जी। दूसरा ये कि क्या आप लोग नहीं जानते थे क्या कि झारखंड में आपके विधायक के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं? अरे इसको हम क्या छत्तीसगढ़ की सरकार भी नहीं जानती थी। इनके प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी। के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जी। नाच कर बताया, उस पीड़िता का नाम यही याद यही बात तो मैं कह रहा हूँ देवलाल ठाकुर जी, चूक हो गई क्या? आप लोग पूरा रिसर्च नहीं कर पाए। अरे मैं खिलाफ शुरू कर दूं, उसके साथ तो पूरी भाजपा खड़ी जी। है और खड़ी है। तो अगर ये गिरफ्तार कुलदीप सेंगर, जी। इन्होंने इसी प्रकार के लोगों को जो सिपाही थे उसको गिरफ्तार किए क्या? अगर इतने ही न्यायप्रिय होते तो झारखंड पुलिस राज्य सरकार और पुलिस जो पकड़े उसको गिरफ्तार कर दिया। अब उसको गिरफ्तार लाभ लेना चाहते थे, हमारे प्रत्याशी को फंसाना चाहते थे, प्रत्याशियों का चरित्र का हनन करना चाहते थे, इससे इनको चुनाव में लाभ मिले। लेकिन भानु प्रतापपुर की जनता ब्रह्मानंद नेताम के आचारों ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 8 तारीख को फैसला आ जाएगा। आप हम दोनों को बुला लें। नहीं नितिन भंसाली जी, ठीक है, नतीजा जो आएगा भानु प्रतापपुर का वो सब ठीक है, वो ठीक है साहब, लेकिन अब इतनी सारी ये सारी बातें बेमानी है ना भाई। अभी हाल फिलहाल तो रोक लग गई, जब आपके पास वक्त था, मौका था, झारखंड पुलिस आपके पास आई थी, आपकी पुलिस भी एक्टिव थी, गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने? हम बदले की राजनीति नहीं, बदलाव की राजनीति करते हैं। झारखंड पुलिस को जो काम करना था वो झारखंड पुलिस के अधीन था। छत्तीसगढ़ पुलिस से उन्होंने जो मदद मांगी, इसमें बदले की राजनीति का सवाल कहाँ? अगर रेप का आरोपी है कोई और वो भी बच्ची के साथ रेप का आरोप है तो फिर तो त्वरित एक्शन होना चाहिए था। जी, कार्रवाई हुई है, कार्रवाई को बिल्कुल लिपापोती करने की भागम भाग बची। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अपने प्रत्याशी को ले जाकर छुपाया, घर पे ताला लगा मिला, फिर पता चला कि ब्रह्मानंद नेताम तो फलानी जगह पर पुलिस वहां भी गई लगातार। हालांकि प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम लगातार अपने वीडियो जारी कर रहे थे। जो पुलिस कालीचरण को मध्य प्रदेश से ढूंढ कर ला सकती है, अपने जिले से या अपने बाय इलेक्शन वाले क्षेत्र से ढूंढकर नहीं ला पाई। बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, देवलाल ठाकुर जी, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। बुलेटिन में बस इतना ही।